वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूं जो कि हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। पहचान लीजिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक जड़ी बूटी है। और आज जो मैं आपको जड़ी बूटी बता रही हूं दोस्तों, वह है छोटा धतूरा, जिसे कि गोखरू भी कहा जाता है, छोटा गोखरू भी कहा जाता है। आपके यहाँ छोटे धतूरे को क्या कहते हैं जरूर बताइए। ये है बड़ा धतूरा। दोस्तों, आज मैं आपको दोनों धतूरे के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये है बड़ा धतूरा। कुछ इस तरह से इसके फल होते हैं। बड़े धतूरे के थोड़े से कांटे युक्त फल होते हैं। बड़ा धतूरा जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा जहरीला होता है। इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। जो बड़े धतूरे के फल होते हैं ना दोस्तों, जो आपको भी दिख रहे हैं, कांटे युक्त गोल गोल ये जो फल होते हैं, वैसे तो बड़ा धतूरा जो होता है 3 कलर के फूल वाला होता है। पीले फूल वाला, सफ़ेद फूल वाला और एक होता है काला धतूरा। अलग अलग इसकी प्रजातियां होती हैं। बारिश के मौसम में ये जगह जगह लगा रहता है। सड़कों के किनारे, खुली पड़ी हुई ज़मीन में जगह जगह आपको दिख जाएगा। तो धतूरे का जब फल सूख जाता है ना दोस्तों, तो ये जो कांटे अभी नरम नरम दिख रहे हैं, जिसे मैं छू कर दिखा रही हूँ, ये बहुत ही कड़क हो जाते हैं ये कांटे दोस्तों, और हाथों पर चुभने लगते हैं। और जब ये धतूरे का फल सूख जाता है तो सूख कर यह फटता है। और जब यह फल फटता है दोस्तों, तो इसके अंदर काले काले बीज होते हैं और इसके बीज काफ़ी नशीले होते हैं। परंतु दोस्तों, धतूरे का आयुर्वेद में महत्व है। बहुत सी मेडिसिन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था तो दोस्तों जानकारी बड़े धतूरे के बारे में। ये देखिए, इसके फलों को मैं आपको इस तरह से तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये इस तरह से इसके फल होते हैं। और दोस्तों, इसकी जो पत्तियाँ होती ना, इनकी पत्तियों को सुखाकर आप चाहें तो तेल में पका लें। और धतूरे की पत्तियों के तेल से यदि सिर की मसाज करते हैं तो जो बाल आपके कम होते हैं, गंजापन होता है, वह दूर होता है। साथ ही साथ धतूरे की पत्तियों के तेल से यदि आप घुटनों की मसाज करेंगे, जोड़ों के दर्द की मसाज करेंगे, तो गठिया की बीमारी में भी बहुत आराम मिलता है। तो वो तो मैंने आपको ये फ़ायदे बताए दोस्तों। बहुत से लोग धतूरे की पत्ती को हल्का सा तेल लगा लेते हैं, गरम कर लेते हैं और जोड़ों पर लगाते हैं। उससे भी जोड़ों का दर्द बहुत कुछ हद तक के कम हो जाता है। तो बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों इसके फलों के, इसके बहुत से उपयोग किए जाता है। तो ये थोड़ा सा जहरीला होता है बड़ा धतूरा। तो दोस्तों, इसके औषधि गुण बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको पहचान के लिए जड़ी बूटी दिखाई है कि किस तरह का होता है धतूरा। अलग अलग 3 तरह के फूल होते हैं, जिनकी जानकारी मैंने अभी आपको दे दी है। सफ़ेद फूल, पीला फूल और एक होता है काला धतूरा। तो ये थे धतूरे। ये धतूरे के फल भगवान शंकर को हम लोग चढ़ाते हैं। सावन के महीने में धतूरे का फल चढ़ाया जाता है भगवान को। और अब हम आते हैं छोटे धतूरा, गोखरू। ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है गोखरू, छोटा धतूरा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं दोस्तों कॉक लबर। तो ये जो कॉक लबर होता है, छोटा धतूरा होता है, इसके बहुत से औषधीय गुण है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इस तरह से यह भी सड़कों के किनारे छोटा धतूरा लगा रहता है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। छोटे छोटे बारीक बारीक से कांटे होते हैं, सूख कर ये कांटे कड़े हो जाते हैं। ये है छोटा धतूरा। हमारे यहाँ इसे छोटा गोखरू कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू में हरे हरे से फल होते हैं। जब ये फल सूख जाते हैं तो ये थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं। तो मैंने आज आपको दोनों ही धतूरे के बारे में जानकारी दी है। परंतु आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों छोटे धतूरे के औषधि गुण के बारे में आपको बताना। हमारा देश तो जड़ी बूटियों का देश है दोस्तों, भारत देश, जिसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां, वनस्पति पाई जाती है। इन सब की हमें सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार हम लोग जानकारी के अभाव में इन्हें खरपतवार समझकर हम इन्हें फेंक देते हैं, जंगली पौधा समझकर हम इसे फेंक देते हैं। परंतु कई जो पौधे होते हैं ऐसे बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही अच्छी आयुर्वेद में इसे, इनकी जड़ी बूटियों में दवाई बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बरसात में ये अपने आप लग जाते हैं। तो ये है छोटे धतूरे की पत्तियाँ। ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों छोटे धतूरे की, या फिर आप इसे छोटा गोखरू कहते हैं हमारे घर पर, या हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर इसे छोटा गोखरू कहा जाता है। इसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना दोस्तों, बचपन में हम लोग इन बीजों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे तो इसके कांटे कपड़े पर चुभते थे, कपड़े पर चिपक जाते थे। तो बच्चे इससे खेलते हैं, इसके कांटों से। परंतु इसके पत्तों के आज मैं आपको औषधि गुण बताने वाली हूँ दोस्तों कि कितना ज़्यादा फायदेमंद है गोखरू के पत्तों का प्रयोग, छोटे धतूरे के पत्तों का प्रयोग।
तो कंटक युक्त इसके फल होते हैं जो कि हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके पत्तों का क्या क्या उपयोग है। बहुत से लोग इसे घाघरा कहते हैं, शंखा हुली कहते हैं दोस्तों, और ज़्यादातर मैदानी इलाके में आपको दिख जाएगा। इस पत्तों को यदि पीस कर इसका पेस्ट बना ले और इसके पत्तों के पेस्ट को माथे पर लगाएंगे तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। बालों के झड़ने से परेशान है, गंजेपन से परेशान है दोस्तों, तो इस पत्तों को पीस लें, इसका रस आप अपने बालों पर लगाएं। सप्ताह 2 सप्ताह तक के छोटा गोखरू, छोटा धतूरे के पत्तों का रस लगाएंगे तो गंजे सिर पर भी बाल उग जाएंगे दोस्तों। इतना ज़्यादा फायदेमंद है। आप कुछ दिन इसके पत्तों का इस्तेमाल करके देखें। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, गंजापन आ गया है और जिन्हें ऐसे ही हेयर फॉल हो रहा है, वे भी इसके पत्तों को पीसकर उसका रस बालों पर लगाकर 1 घंटा रखें, फिर हेयर वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, इसके पत्तों को सुखाकर आप इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ताज़े पत्ते नहीं मिल पाते हैं। बारिश के मौसम में ही यह ज़्यादा उगता है छोटा गोखरू। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बवासीर के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है इसके पत्तों को 2-3 पत्तों को कुचल लें, उसका 1 चम्मच रस ले लें, दही में डालकर लेने से बवासीर में आराम मिलता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करता है इसके पत्तों का रस। तो पत्ते को सुखाकर कई लोग इसका चूर्ण बनाते हैं और तेल में पका लेते हैं इसके पत्तों को दोस्तों। नारियल तेल में पका लें आप, और उस तेल से यदि अपने बालों की, अपने स्कैल्प की मसाज करेंगे तो नए बाल उगना स्टार्ट होंगे, बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। ज़्यादातर ये जो छोटा धतूरा होता है ना दोस्तों, जिसे छोटा गोखरू कहते हैं हमारे यहाँ, तो इसका जो पौधा होता है 4 से 5 फीट तक के बढ़ता है और थोड़ा सा इसकी पत्तियां स्वाद में कड़वी होती हैं, कसैली होती हैं, परंतु इसके औषधि गुण बहुत ज़्यादा है। इसके पंचक का यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे पंचक क्या होता है, मतलब ये पूरा पौधा ही औषधि गुणों का भंडार है छोटे गोखरू का। इसके चाहे पत्ते हों, चाहे इसके फल हों, चाहे इसके बीज हों, चाहे इसका मूल हो, इसका पंचक का ही इस्तेमाल किया जाता है औषधि बनाने में। कई लोग इसे जहरीला मानते हैं दोस्तों, परंतु छोटा गोखरू जहरीला नहीं होता है। खासकर जिन्हें बॉल्डनेस है, बिल्कुल भी बाल नहीं है, वे इस पत्तों का रस लगाकर देखें, बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। सप्ताह में 2 से 3 सप्ताह आप करके देखें दोस्तों, नए बाल उगना स्टार्ट होंगे। और बहुत से लोग तो नारियल तेल में इसके पत्तों को पका लेते हैं स्लो फ्लेम पर, गैस पर, और पत्तों को फिर छान कर तेल को स्टोर कर लेते हैं। उस तेल से भी आप मसाज करेंगे ना तो बाल आना स्टार्ट होंगे। सफ़ेद बाल जड़ से काले होंगे। इसके अलावा चर्म रोग में बहुत फायदेमंद होता है। यदि किसी को स्किन डिसीज़ है, फोड़े फुंसी है दोस्तों, तो आप इसके पत्तों का रस लगाएंगे तो फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक का दाग तक के ठीक हो जाता है। मलेरिया में फ़ायदेमंद है इसका 1 चम्मच रस। नासूर तक ठीक हो जाता है, जो पुराने से पुराना घाव है, इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे ना तो घाव तेजी से भर जाता है। तो देखा ना दोस्तों, हीरे से भी कीमती है ये पौधा। शायद आपने इसकी पत्तियों को देखकर अब इसकी पहचान कर ली होगी कि बहुत ही चमत्कारिक जड़ी बूटी है छोटा धतूरा। कहीं मिल जाए तो आप इसे ज़रूर लगाएं, ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें दोस्तों कि छोटा गोखरू के बारे में ये जो छोटी सी जानकारी शेयर की है वह आप लोगों को कैसी लगी। इसे ट्राई जरूर करें। पत्तियों को धोकर, साफ करके, कूट कर इसका रस निकाल कर बालों पर लगा सकते हैं।